जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कहानी को जरूर सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, तभी आपको कहानी के बारे में समझ में आएगा। और इस कहानी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और लास्ट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक राजा रानी रहते थे। राजा रानी के पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था। बस कुछ कमी थी, तो बच्चे की कमी थी। तो राजा धीरे धीरे बीतता गया, बहुत दिन बीता। तो जो राजा के मंत्री थे बोले, राजा राजा बोले, हाँ बोलो। बोले, आप एक दूसरी शादी कर लो। बोले, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। बोले, नहीं राजा, एक बार कर लो। तो राजा सबके कहने के बाद दूसरी शादी की। दूसरी बीबी आई तो उनको भी कोई औलाद नहीं हुआ। तो ऐसे देखते देखते जो मंत्री लोग थे वो राजा के पीछे पड़े। बोले, राजा एक बार और, आप लोग तो राजा हैं, आपकी दो दो तीन तीन चार चार शादियाँ होती है, एक शादी और कर लो, उसके बाद जैसा भी होगा मत करना। बोले, नहीं नहीं अब मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं है। बोले, नहीं कर लो। तो सबके कहने के बाद राजा जो थे फिर शादी की, तीसरी शादी। तो तीसरी रानी आई। जो तीसरी रानी थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत बड़ी भक्त थी। वो चटपटा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सोमवार शुक्रवार इन दोनों क्या करती थी, माता रानी का पूजा करती थी। सुहागिन बुला के सबको खिलाती पिलाती थी। यहाँ ससुराल आई तो यहाँ भी पूजा पाठ अच्छे से करती थी। राजा से कहकर उनके मंदिर बनवाई और अच्छे से पूजा पाठ करती थी। तो कुछ दिन ऐसे बीतता गया। तो जो उन क्या हुई, गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो जो दोनों रानियाँ थी, जो पहले आई थी उसको देखकर बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिढ़ती थी देखकर। तो धीरे धीरे 9 महीना बीता है, दर्द उठने लग गया। तो जेठानी से बोली अपने दोनों की, दीदी दीदी दर्द उठ रहा है, क्या करूं, कुछ तो करो। बोले, क्या करोगी, जाओ मटके में सिर डाल लो और चूल्हे में पैर डाल लो, बच्चा हो जाएगा। तो वो भी सोची हो सकता है कोई नया उपाय होगा, करने चली गई। तो मटके में सिर डाल ली और चूल्हे में पैर डाल ली। तो क्या हुआ, ऐसा करने के बाद परेशान हो गई, बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई, कैसे करके बच्चा पैदा हुआ। तो बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा हुई तो वो दोनों क्या की, उस बेटी को ली और लेके चली गई बाहर, घर से थोड़े दूर पे। उसको एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे क्या कर दी, नीम के पेड़ के नीचे उसको खन के दफना दी, मतलब खोद के गड्ढा दफना दी। दफना दी तो उसके बाद उसके वहाँ से दफना के आ रही हैं तो रास्ते में एक बिल्ली जा रही थी, बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली के बच्चे को उठाई, उसको मसक दी, उसकी मुंडी मर गई। वही मरी हुई बच्चे को लाकर रानी के पास रख दी। तब धीरे धीरे रानी को होश आया। तो बोली कि दीदी दीदी मेरा बच्चा कहाँ है। बोले, कहाँ बच्चा पैदा हुआ, यही तुम यही पैदा की हो। बोली, तो बिल्ली का बच्चा। बोले, यही पैदा की हो। बोली, अच्छा। तो बोली, ठीक है। तो कुछ नहीं बोले, ले गई फेंक दी। राजा को पता चला, क्या हुआ क्या। बोले, क्या हुआ, बिल्ली का बच्चा पैदा की है, और क्या की है। राजा बहुत दुखी हुए। बोले, एक तो कैसे भगवान दिए भी तो ये चीज़ दे दिए। तो सब थोड़ा दुखी हो गए। तो उसके बाद कुछ दिन ऐसा बीता तो राजा क्या किए, जाते थे वहीं पेड़ के नीचे घूमने जाते थे। तो जब वहाँ घूमने जाते थे तो उनको आवाज़ें आती थी। घूमने जाने का उनका इच्छा नहीं होता था, लेकिन छोटी रानी आई। बोली, राजा यहीं दिन भर पड़े रहते हैं घर में, आप जाइए थोड़ा शिकार कराइए, वन में घूम टहलाइए, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, यहीं घर में पूरे दिन रहते हैं। तो राजा बोले, ठीक है। तो वही राजा घूमने जाते थे। जब राजा उस पेड़ के पास जाते थे तब वहाँ से आवाज़ आती थी, पापा पापा मेरी जान बचा लो, पापा मुझे बाहर निकालो। तो वो अनक से जाते थे, ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, पापा कौन किसको बोल रहा है। तो घर आते थे, रानी को सारी बातें बताते थे। फिर ऐसे हुआ 2-3 दिन, फिर रानी को बताए। तो रानी बोली, चलो ठीक है, आज मैं भी साथ में चलती हूँ। तो रानी गई, वो भी साथ में गई। तो बोली, क्या कहते फिर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पापा मम्मी आप दोनों मुझे बचा लो। तो ऐसी आवाज़ें आने लग गई। तो राजा बोले, जरूर यहाँ कोई बात है। रानी भी बोली कि राजा
कौन हमें आवाज़ दे रहा है नीचे से? ज़रूर कोई बात है। यहाँ एक काम करो, मंत्री को बुलाओ, यहाँ गड्ढा खुदवाओ। तो मंत्री को बुलाए राजा और आराम से बोले गड्ढे खोदने के लिए। आराम से गड्ढा खोदा गया तो उसमें से एक खूब सुंदर कन्या निकली, खूब सुंदर कन्या निकली। तो राजा देखकर एकदम खुश, गले से लगा लिए, रानी गले से लगा ली, एकदम लिपटा ली। और क्या कहते हैं, सब एकदम मतलब इतना खुशी हो गई। ये दोनों रानी थी, परेशान हो गई दोनों रानी। बोली ये लो, हम लोग तो दफना दिए थे इसको, मर गई होगी, लेकिन ये तो जिंदा है, वहाँ से भी बोल रही है। तो एक बुढ़िया चटपटा माता का भेष बना के आई। बोली क्या कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ बताने। बोले अम्मा ऐसी ऐसी बात है, ये लड़की नीचे से मतलब धरती के नीचे से बोल रही थी, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए इतनी सुंदर कन्या हमें मिली है और हमारे पास कोई औलाद भी नहीं है। बोले कि हाँ, ये सच में बहुत खुशकिस्मत और बहुत बहुत ही अच्छी लड़की है जो आप लोग पाए हैं। बोले कि कैसे? बोले कि मैं जानती हूँ इस लड़की के बारे में। बोले बताओ। बोले जो क्या कहते हैं कि आपकी पत्नी है वो बहुत पूजा पाठ करती है चटपटा माता की। तो चटपटा माता की इतनी पूजा पाठ करती है तो कुछ चटपटा माता एक दिन आई उसके सपने में। बोली तुझे क्या चाहिए? बोली माता रानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आने वाले समय में जब मुझे कोई औलाद होगा तो उसमें आप एक लड़की का जन्म लेके पैदा होना। तो वही मैं ही हूँ जो जन्म लेके पैदा हुई हूँ, मैं ही चटपटा माता हूँ जो इसके कोख में पैदा हुई हूँ। क्योंकि इसकी बहुत श्रद्धा थी एक लड़की के रूप में सेवा करना, मैं आपकी माँ बन के सेवा करूँगी। इस जन्म में आप मेरी माँ बन के सेवा कर रही, मैं उस जन्म में आपकी सेवा करूँगी। तो इसलिए इसके कोख में मैं पैदा हुई। आपकी जो घर में दोनों रानियां हैं वो ला के मुझे दफना दी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ और वो लोग बहुत खुश हो गए। आपको बताए नहीं, मैं आपके घर मैं ही पैदा हुई थी इसके कोख में। तो राजा घर ले आए, खूब धूमधाम से पूजा पाठ कराए, गांव को बुलाए, खिलाए पिलाए, लड्डू बांटे। उन दोनों रानी को घर से बाहर निकाल दिए। बोले तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, तुम एक औरत हो के एक बच्चे की केयर नहीं की, बच्चे को ले गई वहाँ फेंक दिए, क्या मिला तुमको? इसलिए उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिए और छोटी रानी को रखे। अच्छे से सारा राजपाट चला और चटपटा माता का पूजा पाठ जैसे पहले करती थी वैसे करने लग गई। और चटपटा माता हमेशा उनके ऊपर खुश रहती थी। और सबको ये लगा कि जो छोटी रानी है वो बिल्ली को जन्म दी है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये उनके दोनों जेठानी का काम था, करतूत था। इसीलिए कहते हैं माता रानी चटपटा माता बहुत 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 ही दयालु होती है। जो उनकी अपनी श्रद्धा मन से पूजा पाठ करता है उनके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाती है। बोलो चटपटा माता की जय।